हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को। तो देखेंगे एक नंबर सवाल है। सबसे पहले तो है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के रूप में सजा लेना है। रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल कर फिर हल करना है। और सवाल नंबर 1 दिया हुआ है और इसमें किस प्रकार से रैखिक समीकरण के रूप में हल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि सवाल दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। फिर नीचे दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। क्लियर। तो यहाँ पर वही संख्या कॉमन लेंगे जहाँ कोष्ठ का मान समान है। कोष्ठक में जो भी मान रहेगा वह समान रहना चाहिए, समीकरण 1 के लिए भी और समीकरण 2 के लिए, तो आसान होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इस समीकरण में यदि हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/x बच जाएगा। ठीक है। फिर प्लस इसमें से 1/3 कॉमन ले रहे हैं तो 1/y बच जाएगा और बराबर 2 हो गया। इसको हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। फिर दूसरका के लिए आएंगे तो इसमें लेंगे 1/3 कॉमन, तो कितना बचेगा 1/x। देखिए यहाँ पर भी कोष्ठ में 1/x हो गया और यहाँ भी 1/x हो गया। फिर प्लस देंगे 1/2 जैसे कॉमन लेते हैं तो 1/y बच जाता है बराबर 13/6। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मानना क्या है, 1/x बराबर कुछ आप मान सकते हैं, p मान लीजिए, q मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पर मानेंगे, माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस प्रकार से मान लिए तो इसका मान समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2p प्लस 1/3q बराबर 2 हो गया। ठीक, इसकी क्रिया कर लेते हैं। p से 1 में गुना हो जाएगा तो p हो जाएगा और q से 1 में गुना होगा तो q होगा। 2 और 3 का जैसे एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसमें भाग देंगे 3 मरतबे, 3 से गुना होगा p में तो कितना हो जाएगा 3p। फिर 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 से भाग करते हैं 2 मरतबे, तो 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2q बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यह 6 भाग में है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। क्लियर। फिर यहाँ दूसरा समीकरण में देखेंगे, 2 नंबर समीकरण में 1/3p प्लस 1/2q बराबर 13/6। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी बटा का जोड़ बना लेते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से इधर p में गुना होगा 2p और 3 से q में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया। 2p प्लस 3q बराबर 13। यह समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 हो गया तो आप विलोपन वृद्धि से, प्रतिस्थापन वृद्धि से या ब्रज गुणन वृद्धि से, किसी भी वृद्धि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको यदि विलोपन वृद्धि से ज्ञात करेंगे तो इसके पक्ष को बराबर करेंगे। ठीक है। और प्रतिस्थापन वृद्धि से ज्ञात करेंगे तो समीकरण 3 से लिखकर स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको विलोपन वृद्धि से जैसे ज्ञात करते हैं तो यहाँ समीकरण 3 में दिया हुआ है 3p और समीकरण 4 में दिया हुआ है 2p। तो यहाँ 3 है तो समीकरण 4 में 3 से गुना हो जाएगा और समीकरण 4 में 2p है तो इसमें समीकरण 3 में 2 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुने 2 घटाओ 4 गुने 3 से। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 2 से 3 में गुना होगा 3 दूनी 6p प्लस 2 से 2 में गुना होगा 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी
24, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर 3 से इसमें गुना होगा, 3 दूनी 6p प्लस 3 तिहाई 9 क्यू और 13 तिया 39, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 6p से 6p कट गया, 9 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा -5q बराबर 39 में से 24 हटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, 3 में से 2 घटेगा 1, -15 हो गया, ये कट जाएगा, q बराबर कितना हो गया 3, q का मान कितना आया है 3 आया। अब q का मान आप चाहे तो समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए। यहाँ पर लिखेंगे q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है 3p प्लस 2q बराबर 12, 3p प्लस 2 गुने 3 बराबर 12, 3p बराबर 12 माइनस 6, प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में जाएगा, फिर इसके बाद में ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बनाते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में 3p बराबर 12 में से 6 घटा 6 और कट जाएगा, p बराबर आ गया 3 दूनी 6, q बराबर 3 आया, p बराबर 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर माने हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर माने हैं 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q माने हैं, और यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे इसके मान को, ठीक है, p और q को लिखेंगे, चूँकि 1/x बराबर p, तो 1/x बराबर p का मान कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, फिर चूँकि 1/y बराबर माने हैं q, 1/y बराबर q का मान 3 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 1, y बराबर हो गया 1/3, अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर सवाल का भी हल कर। उसी प्रकार से क्या करना है कि वही संख्या कॉमन लेना है ताकि समीकरण 1 और 2 के लिए कोष्ठ में समान संख्या बचे, मतलब x भी समान और y भी समान, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पर भी √x है और नीचे भी √x है, √y है और नीचे भी √y है, ये भी y क्या है रूट में है, तो इसमें से समान संख्या कॉमन लेना है। चूँकि 2 जैसे कॉमन लेते हैं तो 1/√x हो गया, ठीक, फिर प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 1/√y हो गया और बराबर में 2 हो गया, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। फिर तथा 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो कोष्ठ में बचेगा 1/√x, ठीक है। फिर -9 जैसे कॉमन लेंगे 1/√y हो गया और बराबर में -1, यह हो गया समीकरण 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे 1/√x बराबर p, 1/√y बराबर q। क्लियर, तो यहाँ पर मान लेते हैं, चूँकि 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q। अब p और q जब मान लिया 1/√x बराबर p, 1/√y बराबर q, तो इसको कहाँ रखना है समीकरण 1 और 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 2 × 1/√x का मान कितना है p, तो p हो गया, प्लस 3 1/√y का मान माने हैं q, तो 3q बराबर 2, यह समीकरण 3 हो गया। फिर दूसरका के लिए देखेंगे, समीकरण के लिए कितना हो जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1, यह समीकरण 4 हो गया। इसको आप चाहिए तो आप चाहेंगे तो विलोपन से भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी ज्ञात कर सकते हैं, या ब्रज गुणन वृद्धि से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो भी उपयुक्त लगता है उस वृद्धि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग विलोपन वृद्धि से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो पक्ष बराबर करेंगे तो ऊपर 2 से गुना करें, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
3 गुने 2 घटाओ 4 गुने 1 से। ठीक है, गुना करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करना है समीकरण 3 में, तो 2 दूनी 4 x प्लस 3 दूना 6y, x नहीं, यहाँ पर p है तो p रखेंगे, p और 3 दूना 6q बराबर 2 दूनी 4। 1 से जब गुना करेंगे तो 4p माइनस 9q बराबर -1। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया। 9 और 6 कितना हो गया, 15q, 4 और 1 5 हो गया। q बराबर कितना हो जाएगा, 5/15। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। q का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 3 है तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर 2। 2p प्लस 3 गुने 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2p प्लस 1 बराबर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब प्लस में 1 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 2p बराबर 2 माइनस 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया, और 2 ही गुना में है तो बराबर के बाद में गया तो भागा में हो गया। मतलब q का मान आया 1/3, p का मान आया 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ पर माने हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग माने हैं, इसी मान को प्रतिस्थापित करना है। 1/√x, 1/√x बराबर p माने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/√x बराबर p का मान आया है 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा √x बराबर 2। √x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, x बराबर 2 का होल स्क्वायर। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर उसी प्रकार से चूँकि 1/√y बराबर q माने हैं, ठीक है, 1/√y बराबर q का मान कितना आया है, 1/3 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3। तिरछा गुना करेंगे, √y बराबर 3, y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, रूट में तो स्क्वायर में हो जाएगा, y बराबर 3/3 9। अतः x बराबर 4, y बराबर 9, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका 2 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद 3 नंबर सवाल का हल करते हैं। के लिए आप चाहे तो यहाँ पर 4 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेकर, 4 जैसे कॉमन लेंगे 1/x बचेगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे 1/x बचेगा। यहाँ पर तो y और y क्लियर दे दिया है, तो चाहे तो आप उस प्रकार से बना सकते हैं, या डायरेक्ट रूप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट रूप से जैसे बनाने की बात आती है तो यहाँ पर देखिए पक्ष को बराबर करना है, तो ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो ऊपर 3 से और नीचे 4 से गुना कर और इसको कटा देंगे, ठीक है। ऊपर 4 से और नीचे 3 से गुना कर इसको कटा सकते हैं, या इसको बराबर करके इसको भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने, इसको अगर बराबर करना है तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए और नीचे 4 से। समीकरण 1 गुने 3 और घटाओ 2 गुने 4 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 से जैसे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4/3 12/x प्लस 3/3 9y और 14/3 42। 4 से गुना करेंगे, 4/3 12/x माइनस 4 चौका 16y बराबर 23 में 4 से, 4/3 12 और 4 दूनी 8 है 1 9 92 हो गया। चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कट जाएगा।
9 और 16 है, 9 16 जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 16 जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 1 1 2 25 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यह घटाव है तो 2 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5। और यह किस चीज़ में होगा, माइनस में हो जाएगा, किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी क्रिया करते हैं, y बराबर जिसे 25 गुना में बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहीं पे कटा भी सकते हैं, 25 दूना 50, माइनस में 2 आ गया, कितना हुआ, माइनस में 2 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है, 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, एक ही बात है। ठीक है, समीकरण 2 दिया हुआ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। आप चाहे तो 1 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कितना हो जाएगा, 3/x माइनस 4 गुने माइनस 2 बराबर 23। ठीक है, अब 4 से जैसे -4 से -2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर 23 हो गया, बराबर 23 हो गया। 8 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3x बराबर 23 माइनस 8 हो गया। अब घटा के देख लेते हैं, 3/x बराबर 23 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटा 5 15 हो गया। अब इसको तिरछा गुना करते हैं तो x से जाकर 15 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3/15 कटाएंगे, x बराबर 1/5 आया, अतः x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। यह इसका राइट आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और 4 नंबर सवाल का हल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दिया हुआ है उसी प्रकार से समान संख्या कोष्ठ में कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 5/x माइनस 1, 1/y माइनस 2 और 6/x माइनस 1, 3/y माइनस 2। तो यहाँ पर कुछ समान संख्या आपको दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 2। तो यह कोष्ठ में ही रहना चाहिए ताकि मानने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर वाले में से इसमें से 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि जैसे 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1 हो गया। ठीक, और प्लस इसमें से 1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 2 और बराबर में 2 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। तथा इसके बाद इसमें से जैसे 6 कॉमन लेते हैं तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा और माइनस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 1/y माइनस 2 हो जाएगा और बराबर में 1, यह हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोष्ठ बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी। और समीकरण 1 और 2 के लिए जो कोष्ठक का मान है वो बराबर है, तब हम मान सकते हैं यहाँ पर माना कि 1/x माइनस 1 बराबर p तथा 1/y माइनस 2 बराबर q। तो जब p और q मान लिए तो इसको समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5p प्लस q बराबर 2, समीकरण 3। फिर 2 में रखेंगे समीकरण 2 में तो 6p माइनस 3q बराबर 1, समीकरण 4 हो गया। अब इसको पक्ष बराबर करना है। ठीक है, अगर q को कटाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे 3 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे और नीचे 1 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से करके और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 से गुना कर रहे हैं तो 5 तिहाई 15p, फिर 3 से गुना होगा तो प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6p माइनस
3q बराबर 1। चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से है तो यहाँ पर माइनस प्लस पहले से है तो यह कट जाएगा। ठीक है, 15 और 6 कितना हो गया 21p बराबर 6 और 1 7 हो गया। तो 21p के साथ गुना है तो बराबर में हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसको कटाएंगे, p का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। p का मान कितना आया 1/3। अब p का मान समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए, जहां आपको मर्जी करता है वहां रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं p का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 दिया हुआ है 6p माइनस 3q बराबर 1। ठीक है, 6 गुने p का मान 1/3 माइनस 3q बराबर 1। 3 से कट जाएगा 2 मरतबे, 2 प्लस में रहेगा तो बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा माइनस में। माइनस 3q बराबर 1 माइनस 2 हो गया। माइनस 3q बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, q बराबर 1/3 आ गया। कितना आ गया q बराबर 1/3 हो गया। अब यहाँ पर जो माने हुए हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग माने हुए हैं कि 1/x माइनस 1 बराबर p तथा 1/y-2 बराबर q। तो इसी मान पर प्रतिस्थापन करेंगे p और q का भी मान लिखेंगे। चूँकि 1/x माइनस 1 बराबर p, तो p का मान कितना आया है p का मान आया है 1/3। 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। तिरछा गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 हो गया। तो माइनस में 1 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 3 + 1, तो x बराबर 3 और 1 4 हो गया। फिर इसके बाद में चूँकि 1/y+2 बराबर q मान है, तो q का मान कितना आया है q का मान यहाँ पर आया हुआ है 1/3। ठीक है, तो 1/3 रखेंगे यहाँ पर। 1/y+2 बराबर 1/3। तिरछा गुना करेंगे तो y+2 बराबर 3। 2 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं प्लस में कितना है, माइनस में है। ठीक है, माइनस में तो माइनस में ही रखेंगे। माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस में बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। y बराबर 3 और 2 5 हो गया। अतः x बराबर 4 y बराबर 5, यह इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर 5 नंबर सवाल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे।